इलेक्ट्रिक कार चलाना मतलब फ्यूचर में कदम रखने जैसा है ना? लेकिन उसे चार्ज करने का क्या? आज हम ईवी चार्जिंग की टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ प्लग लगाने से कहीं ज्यादा दिलचस्प और जरूरी क्यों है। अपनी इलेक्ट्रिक कार को प्लग इन करना, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया काम कर रही होती है। ये तय करती है कि कार कितनी तेजी से और कितनी सेफ्टी के साथ चार्ज होगी। मतलब ये सिर्फ बिजली खींचना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट बातचीत है। अब यहीं पर एक सवाल आता है, क्या चुने? घर पर रात भर में होने वाली धीमी चार्जिंग या फिर हाईवे पर मिनटों में होने वाली सुपर फास्ट चार्जिंग? ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, इसका सीधा असर बैटरी की लाइफ, चार्जिंग के खर्चे और यहाँ तक कि हमारे पावर ग्रिड पर भी पड़ता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बिजली के दो बेसिक फॉर्म्स को समझना होगा, एसी और डीसी। जी हाँ, पूरी चार्जिंग की पहेली इसी पर टिकी है। तो देखिए, बात सीधी सी है। हमारे घरों में और पावर ग्रिड से जो बिजली आती है वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, जो एक लहर की तरह चलती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी सिर्फ डायरेक्ट करंट यानी डीसी ही स्टोर कर सकती है, जो एक सीधी लाइन में बहती है। बस यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे हर चार्जिंग सिस्टम को सुलझाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि ये एसी से डीसी का कन्वर्जन होता कहाँ है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि चार्जर वो बॉक्स है जो दीवार पर लगा है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली चार्जर तो कहीं और ही छिपा हुआ है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो जो दीवार पर लगा बॉक्स है या जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन दिखता है, वो असल में चार्जर है ही नहीं। वो तो बस एक स्मार्ट तरीके से बिजली सप्लाई करता है। असली हीरो तो कार के अंदर ही बैठा है और इसे कहते हैं ऑन बोर्ड चार्जर या ओबीसी। इसका काम एक पावर ट्रांसलेटर जैसा है। ये ग्रिड से आने वाली एसी पावर को लेता है और उसे डीसी पावर में बदलता है ताकि बैटरी उसे इस्तेमाल कर सके। और पता है, इसी छोटे से बॉक्स की ताकत तय करती है कि आपकी कार एसी पावर से कितनी तेज चार्ज होगी। तो अब हमें चार्जिंग के दो रास्ते साफ दिखते हैं। जब हम एसी चार्जिंग करते हैं तो बिजली ग्रिड से कार के ऑनबोर्ड चार्जर में जाती है, वहां वो डीसी में बदलती है और फिर बैटरी में स्टोर होती है। लेकिन डीसी फास्ट चार्जिंग में एक बड़ा सा बाहरी चार्जर पहले ही एसी को डीसी में बदल देता है और बिजली को सीधे कार की बैटरी में भेज देता है, कार के ऑनबोर्ड चार्जर को पूरी तरह से बाईपास करके। और बस इसीलिए ये इतनी ज्यादा तेज होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक ईवी ड्राइवर के लिए इन सब का असल में मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये उन फैसलों के बारे में है जो रोज लेने पड़ते हैं। तो ये कछुए और खरगोश की कहानी जैसा ही है। एसी चार्जिंग यानी हमारा कछुआ धीमा है पर भरोसेमंद। घर पर या ऑफिस में रात भर चार्जिंग के लिए ये बेस्ट है। ये सस्ता भी पड़ता है और बैटरी की सेहत के लिए भी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ डीसी चार्जिंग है हमारा खरगोश। तेज, बहुत तेज, लंबी यात्राओं के लिए जरूरी है, लेकिन ये महंगा होता है और बैटरी पर थोड़ा ज्यादा जोर डालता है। रफ्तार का फर्क समझने के लिए जरा इस चार्ट को देखिए। एक आम 7 किलोवाट का एसी चार्जर गाड़ी को 80% तक चार्ज करने में करीब 8 घंटे लगा सकता है। वहीं एक 180 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर यही काम सिर्फ 30 मिनट में कर सकता है। मतलब फर्क बहुत बड़ा है। तो एक बात साफ है, लंबी अवधि के लिए बैटरी की सेहत के लिए एसी चार्जिंग बेहतर है। बार बार डीसी फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करने से बैटरी पर स्ट्रेस पड़ता है, जिससे समय के साथ उसकी लाइफ कम हो सकती है। तो जैसा कहते हैं, धीमी और स्थिर चाल ही रेस जिताती है। लेकिन रुकिए, चार्जिंग का मतलब सिर्फ पावर का बहना नहीं है। जैसे ही एक कार प्लग इन होती है, उसके और चार्जर के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत शुरू हो जाती है। ये पावर और डेटा का एक मिला जुला डांस है। इससे पहले कि चार्जिंग शुरू हो, कार और चार्जिंग स्टेशन एक दूसरे से बात करते हैं। वे एक डिजिटल हैंडशेक करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ सही और सेफ है। वे इस बात पर सहमत होते हैं कि बैटरी कितनी पावर ले सकती है, उसका चार्ज लेवल क्या है और क्या सब कुछ चार्जिंग शुरू करने के लिए तैयार है। ये डायग्राम उसी बातचीत को दिखाता है। कार का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस, जो बैटरी का दिमाग है, वो लगातार बाहरी चार्जर से बात करता रहता है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, जिसमें वोल्टेज, करंट और तापमान पर नजर रखी जाती है ताकि चार्जिंग सुरक्षित और असरदार हो। असल में ये पूरी प्रक्रिया 6 अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई है। इसे एक बहुत ही सावधानी से तैयार किए गए डांस की तरह सोचिए।
हैंडशेक से लेकर पैरामीटर सेट करने तक, फिर असल चार्जिंग और आखिर में सुरक्षित रूप से प्रक्रिया को खत्म करने तक, हर कदम को बहुत ध्यान से कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, अभी तक तो हम एक कार की बात कर रहे थे, पर सोचिए क्या होगा जब लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक ही समय पर चार्ज हो रही हों। इसका असर हमारे पूरे बिजली ग्रिड पर पड़ेगा। अगर इसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो एक साथ इतनी सारी ईवी चार्जिंग से कई परेशानियां हो सकती हैं। जैसे शाम को जब सब घर आकर अपनी कार चार्ज पर लगाते हैं तो बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है। इससे वोल्टेज में गिरावट आ सकती है, ट्रांसफॉर्मर्स ओवरलोड हो सकते हैं और पावर की क्वालिटी खराब हो सकती है। लेकिन यहाँ एक कमाल का आइडिया है। क्या हो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां ग्रिड के लिए समस्या बनने के बजाय समाधान का हिस्सा बन जाए? यहीं पर आती है व्हीकल टू ग्रिड या V2G टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी ईवीज को न सिर्फ ग्रिड से बिजली लेने देती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बिजली वापस ग्रिड को देने भी देती है। तो जरा सोचिए, एक औसत कार 90% से भी ज्यादा समय तो बस पार्क ही रहती है। V2G के साथ ये लाखों पार्क की हुई गाड़ियां एक बहुत बड़ी बैटरी बन सकती हैं। वे दिन में सस्ती बिजली स्टोर कर सकती हैं और शाम को जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है तो उसे वापस ग्रिड को बेच सकती हैं। इससे पूरे सिस्टम को स्थिर करने में मदद मिलेगी। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आते हैं, क्या इलेक्ट्रिक कारें एक चुनौती है जो हमारे पावर ग्रिड को मुश्किल में डाल देंगी, या फिर वो एक स्मार्ट और बेहतर ऊर्जा के भविष्य की चाबी हैं? जैसा कि हमने देखा, जवाब टेक्नोलॉजी और हमारे द्वारा चुने गए सही रास्तों में छिपा है।